चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p माइनस वन, 3p प्लस वन और 11। ये नंबर किस में है बच्चा? AP में। ठीक है, तो क्या बोलता है कि हमको जो है वैल्यू बताना है p का। अगर ये नंबर, ये जो तीनों नंबर दिया गया है, ये तीनों नंबर किस में है बच्चा? AP में। बोला कि कोई भी नंबर अगर AP में है तो इसका मतलब उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। इसका मतलब यहाँ जो नंबर है बच्चा 2p माइनस वन, कॉमा 3p प्लस वन और ये 11, इन तीनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको A1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? A2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? A3 मान लेते हैं, तो बच्चा इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। मतलब जो A2 है, A2 माइनस A1 का डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चा? A3 माइनस A2 है ना, क्या होना चाहिए? A3 माइनस A2, मतलब उनका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ द नंबर्स आर इन AP देन देयर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। उसके बाद हम लोग ये कर देंगे, तो क्या होगा बच्चा? A3 माइनस A2 है ना, क्या होगा? A3 माइनस A2 ये इक्वल होगा। तो A2 का वैल्यू देखिए क्या है बच्चा? A2 का वैल्यू है 3p प्लस वन। क्या है? 3p प्लस वन माइनस A1 का वैल्यू क्या है? 2p माइनस वन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर A3 का वैल्यू क्या है बच्चा? A3 का वैल्यू है 11 माइनस A2 का वैल्यू क्या है? 3p प्लस वन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा p का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा? 3p प्लस वन माइनस इंटू प्लस माइनस 2p माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा बच्चा? 11 माइनस 3p और माइनस इंटू प्लस माइनस वन। ठीक है, अब देखिए 3p माइनस 2p क्या होगा? 3p माइनस 2p क्या होगा बच्चा? p। अब 1 प्लस वन क्या होगा? 2, यानी कि p प्लस टू इज इक्वल टू, यहाँ पर 11 माइनस वन क्या होगा बच्चा? 10 और यहाँ क्या? माइनस 3p, माइनस 3p। अब सॉल्व करते हैं, तो ये जो वेरिएबल है 3p, इसको इधर लेके आते हैं। माइनस 3p दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? प्लस 3p, यानी कि यहाँ पहले से p है और माइनस 3p आएगा तो होगा बच्चा प्लस 3p। ठीक है, और प्लस टू को उधर भेजेंगे। पहले से इधर बच्चा क्या है? 10 और प्लस टू इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस टू। p प्लस 3p क्या होगा बच्चा? 4p इज इक्वल टू 10 माइनस टू क्या होगा? 8, और p का वैल्यू क्या होगा बच्चा? 8/4, मतलब p का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। यानी कि अगर p का वैल्यू हम 2 पुट करें तो ये नंबर्स क्या होंगे बच्चा? AP में। अच्छा, हमसे पूछा क्या? ये नंबर्स बताइए, ये तीनों नंबर बताइए। तो अगर हम लोग फर्स्ट नंबर देखें बच्चा, है ना, अगर हम लोग फर्स्ट नंबर देखें तो फर्स्ट नंबर क्या दिया है हमारे पास? फर्स्ट नंबर दिया है 2p माइनस वन। क्या दिया? 2p माइनस वन। तो हम क्या करेंगे? 2 इंटू पी की जगह क्या पुट करेंगे बच्चा? 2 माइनस वन। तो 2 2 जा 4 माइनस वन, ये किसके बराबर होगा बच्चा? ये होगा 3 के बराबर। क्लियर है ना? ये फर्स्ट नंबर आ गया। अच्छा, सेकेंड नंबर देखिए बच्चा, अगर हम लोग देखें सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या है बच्चा? सेकेंड नंबर है 3p प्लस वन। ठीक है, यानी कि 3 इंटू पी की जगह क्या पुट करेंगे बच्चा? 2, 3, सॉरी 3p, यानी कि 3 इंटू टू प्लस क्या बच्चा? वन। तो 3 2 जा 6 प्लस वन क्या हो जाएगा बच्चा? 7। क्लियर है? और थर्ड नंबर 11 हमको दिया गया है, तो वो नंबर्स क्या क्या है बच्चा? वो नंबर्स है 3, 7 एंड 11। ठीक है, आंसर।